गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई लर्निंग वीडियोस नहीं देने वाला हूँ। बस मैं कोई भी फर्म के बारे में भी कोई प्रमोशन वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बस मुझे कहने का एक ही मतलब है, जिसके पास फंड्स नहीं होते, बड़े-बड़े कैपिटल्स नहीं होते, वो भी ट्रेडिंग से अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉप फर्म लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन इसमें एक और भी ये बात है कि मोस्ट ऑफ द जो नए ट्रेडर रहते हैं, ये प्रॉप फर्म कभी पास नहीं कर पाते। और 90% या 99% ट्रेडर इस प्रॉप फर्म में मतलब चैलेंज ही पास नहीं कर पाते। तो ये चैलेंज मैंने पास भी किया हुआ है। मेरा ये कम से कम 8वां अकाउंट है। और इसमें मैंने मतलब मुझे भी नया-नया ये दिखा प्रॉप फर्म, तो ऐसे ही मैंने एक $5000 का अकाउंट लिया हूँ। उसका फेज़ 1 मेरा क्लियर हो चुका हूँ। तो इसके बारे में मैं वीडियोस दिखा रहा हूँ। मैंने ट्रेड्स कैसे लिए, ट्रेड्स के मैंने कितने पिप्स कैप्चर किए, ये भी सब चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। और मेरा कहने का मतलब यही है कि किसके पास बड़े कैपिटल नहीं होते, तो प्रॉप फर्म के ज़रिए भी वो अपने प्रॉफ़िट्स निकाल सकते हैं और वो प्रॉफ़िट को स्प्लिट करके बड़े कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो, सब चीज़ें रहने देते हैं बाजू में, और हम चलते हैं मेरे मतलब फंडिंग पिप्स का मैंने चैलेंज अकाउंट बाय किया था। ये आप नीचे के साइड देख सकते हो, स्टूडेंट अकाउंट। और ऊपर ऊपर के साइड मुझे प्रैक्टिसनर अकाउंट मिल चुका है, उसमें भी मैंने एक ही ट्रेड लिया है, वो भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन पहले चलते हैं हम स्टूडेंट अकाउंट में। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं स्टूडेंट अकाउंट में आ चुका हूँ। देखो, इधर भी ऊपर लिखा हुआ है ट्रेडिंग डिसेबल, करंटली डिसेबल अकाउंट, पेज टू इज पेंडिंग, योर अकाउंट बीइंग प्रिपेयर्ड टू फॉर स्टूडेंट। इधर भी आप देख सकते हो, इधर पास लिखा हुआ है। और मैं पहली चीज तो आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने फेज 1 कितने दिन में क्लियर किया है। आप देख सकते हो, अक्टूबर 6 को मैंने ये फंडिंग पिप्स का जो अकाउंट बाय किया था, और उसी दिन से मैं ट्रेडिंग भी चालू कर दिया था। मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं था, लेकिन मैंने कभी मतलब जो बोलते हैं कंसिस्टेंसी रूल फॉलो किया था मैं। लॉस हुआ, एक आध दो बार हुआ भी था मेरे साथ कि मैंने जरा ज़्यादा ही बिग लॉसेस कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मैंने कन्वर्ट कर दिया था उसको प्रॉफिट में। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ग्राफ के हिसाब से आपको लग ही रहा होगा कि लास्ट के कुछ 3-4 दिन में मेरे अच्छे प्रॉफिट हुए और मैंने प्रॉफिट टारगेट अचीव कर दिया था। देखो, एवरेज विन मेरा $32 है। विन परसेंटेज कोई मतलब नहीं रखता है। विन परसेंटेज अगर अगर किसी का रिस्क इनटू रिवाइज 1:2 ही रखता है, तो उसका विन रेशियो की जरूरत ज्यादा रहती है। लेकिन मेरे कुछ ट्रेड्स रहते हैं 1:5 भी रहते हैं, 1:3 भी रहते हैं। तो इसके लिए मेरा विन रेशियो 57% है। आप देख सकते हो इधर मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो 3 डेज हमें कंपलसरी ट्रेडिंग करने रहते हैं, और ये प्रॉफिट टारगेट मेंट लिखा हुआ है, इधर भी पास लिखा हुआ है। तो मैं ये नवंबर 1 तारीख चल रही है अभी। गए मंथ में मैंने 6 को अकाउंट बाय किया था, उसी दिन से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। सेकेंड वीक से मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया अक्टूबर के महीने में। और आप देख सकते हो 6 तारीख को मैंने $39 बुक किए थे। फिर से अगले दिन मेरा मन नहीं था, मतलब मैं नॉर्मली सिर्फ पंच करने के लिए एक ट्रेड पंच किया, $8 हुए। उसके बाद मेरे छोटे छोटे लॉसेस है। कभी भी इस ट्रेडिंग में याद रखना, ये तो मैं कभी कभी लॉसेस बड़े भी रख रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो मतलब 1:5 1:6 ऐसी रहती है। इसलिए मैंने छोटे छोटे का भी लॉस लिए, कभी कभी बड़े लॉस लेके जल्दी अकाउंट पास करने के चक्कर में भी कुछ कुछ लॉसेस किया हूँ, वो भी बताता हूँ आपको। ये $17 का मैंने एक प्रॉफिट किया। और बाकी जो जो डेज में मैंने एक या दो ऐसे लिए, उसके बाद मैंने दूसरे अकाउंट पे, हम मेरा दूसरे 3-4 अकाउंट है, उसमें मैं ट्रेड कर रहा था। तो ये मैं एक प्रैक्टिस और एक स्ट्रेटेजी, मतलब मैं अलग अलग स्ट्रेटेजी पे बैक टेस्ट करते रहता हूँ। तो मुझे फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए इतना कभी भी याद रखना कि आप कभी भी जब ट्रेडिंग करेंगे, तो पेपर ट्रेडिंग क्यों मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि आपका जब तक रियल पैसा आपके सामने नहीं लगता, तब तक आपको समझ में नहीं आता कि रियल मार्केट में क्या चलता है। इसलिए कभी भी, भले ही आपके पास नॉलेज है, लेकिन कभी भी रियल अकाउंट के जगह आप फंडिंग कोई भी उठा के उस पे ट्रेड लेके आप देख सकते हो कि आप कंसिस्टेंट हो या नहीं।
तो आप देख सकते हो इधर 13 तारीख को $17 बुक किया, उसके बाद में मैंने इधर ये अकाउंट में मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, तब भी मैं ये अकाउंट आपको दिखाने के लिए, आपको ये दिखा के मैं कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे अगर आप समझ लो कि ये मुझे लगभग 2 अढ़ाई 3 सालों से मैं रात-रात भर जाग के नोट्स लिखा हूँ, वीडियोस देखा हूँ, लर्निंग्स किया हूँ, और थैंक यू जो मेरे मेंटर जो गाइडियर है, मैं मतलब मेंटर मानता हूँ उनको, मेरे मेंटर नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी ज़्यादा वीडियोस देखे, एसएमसी कंसेप्ट ज़्यादा देखे हुए हैं। मैं कभी भी आप हमेशा ये नहीं सोच सकते कि आपको पूरी ट्रेडिंग के बारे में मालूम पड़ गया है, पूरा नॉलेज हो गया है। और मेरा मेरा रूल यही है कि मैं जब प्रॉफिट होता हूँ तो इतना ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन जब भी मेरे लॉसेस होते हैं तो मैं कोई ना कोई जो भी मेरे कंसेप्ट बाकी रहते हैं वो लर्निंग पे मैं वीडियोस देखता हूँ, उसके नोट्स बनाता हूँ, बैक टेस्टिंग करता हूँ, और कभी भी याद रखना फॉरवर्ड टेस्टिंग कर समय आप कोई भी अपने एक तो फंडिंग के अकाउंट में ट्रेड किया करो या रियल मनी लगाओ, क्योंकि जब तक रियल मनी आपका लगेगा ही नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि फोमो क्या होता है। अगर प्राइस अगर हमारे डायरेक्शन में जा रहा है तो आप कट करूँ कि रुकूँ कि होल्ड करूँ, ये आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं, इसलिए कोई भी ट्रेड एक तो फंडिंग में लो, एक तो रियल में लो। तो चलो आगे चलते हैं। देख सकते हो इधर एक $15 का लॉस हुआ, मैं ज़्यादा ट्रेड किए ही नहीं उस दिन, एक ही ट्रेड लिया, उसमें लॉस बुक किया तो मैंने उस दिन ऐड कर दिया था और दूसरे अकाउंट पे चला गया था। तीसरे दिन $44 के छोटे-छोटे मैं प्रॉफिट्स लेते जा रहा था, लेकिन मुझे जो भी ये छोटे-छोटे प्रॉफिट उसमें मुझे श्योरिटी नहीं थी, मतलब कि मेरे मेरे सेटअप के अनुसार मुझे ट्रेड नहीं मिला था, इसलिए मैं छोटे-छोटे टारगेट के चक्कर में पड़ा हुआ था। और देख सकते हो 20 तारीख को मैंने $53 बुक किए। $53 ये भी मेरा एक बोलते हैं ना ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड कर रहा था, और ये इस समय मेरा सेटअप बना था तब भी मुझे लॉस हुआ। तो ट्रेडिंग में कभी भी याद रखना, लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। तो इधर मुझे बड़ा लॉस हुआ, उसके बाद में फिर से छोटे छोटे प्रॉफिट करने के चक्कर में 3 ट्रेड लिया, $20 लिया, फिर से अगले दिन देख सकते हो मुझे $63 के लॉस हुए। मेरे सेटअप होते हुए भी मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी थी, उसके वजह से मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे बार बार। मैक्स टू मैक्स में 3 से 4 ट्रेड लेता हूँ डेली, जब तक मेरा सेटअप बना ना हो। इस ये दिन जरा बोलते हैं ना, जब अपन मार्केट में कभी भी ज्यादा पैसा या ज्यादा लॉस करने के बाद हम फोमो में ट्रेड लेते हैं ना कि मुझे एक ही बार रिकवर करना है, तो इसके चक्कर में ये 26 तारीख को भी मेरा लॉस हो गया। बड़ा ट्रेड ले रहा था मैं, बड़ा एसएल लगा के बड़े टारगेट के लिए जा रहा था। तो उसके बाद आप ये देख सकते हो कि मैंने 27 तारीख को $53 बुक किए। ये पार्शियल बुकिंग थी, मैंने एक ही ट्रेड में ये जो 3 ट्रेड दिख रहे हैं आपको, 27, 28, 29 को जो भी ये ट्रेड था वो एक ही ट्रेड था, लेकिन मैंने क्वांटिटी जरा ज्यादा करके ली थी और उसको मैं पार्शियली क्लोज करते जा रहा था। देख सकते हो ये पार्शियली क्लोज किया हूँ। $53, $227, $166। तो मुझे कहने का मतलब यही है, मार्केट कभी भी हम जो सोचेंगे वो होने वाला नहीं है, लेकिन आप अपने रिस्क इनटू रिवॉर्ड पे मतलब फोकस करिए ज्यादा। रिस्क आप अगर $20 कर रहे हैं तो कभी भी $40 लेने का ट्राई मारिए या आप $60 ट्राई मारिए। कभी भी 1:1 में आप बुक मत कीजिए, जब तक कि आप बड़े एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो जाते, जब तक आपके एक्सपीरियंस कम से कम 6-7 साल का नहीं होता, तब तक आप 1:1 के लिए नहीं जाइए। आप कंपलसरी 1:2 या 1:3 के लिए फोकस करें। बाकी जो होगा वो आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से दिख ही जाएगा। नंबर ऑफ, और नीचे के साइड देख सकते हो नंबर ऑफ डेज, आप देख सकते हो 18 डे मतलब 18 दिन में मैंने फेज 1 क्लियर कर दिया है। टोटल ट्रेड टेकन 50 ट्रेड लिया हूँ टोटल, छोटे मोटे भी ट्रेड थे मेरे कुछ, लॉट्स इतने यूज किया हूँ। बिगेस्ट विन $184 का है और बिगेस्ट लॉट $107 का है। और आप देख सकते हो मेरी शॉर्ट के एनालिसिस भी सही थी लगभग, लेकिन मेरे लगभग ज्यादा जो ट्रेड प्रॉफिटेबल में गए वो लॉन्ग के एनालिसिस में गए। आप देख सकते हो इधर 57% विन रेट है। इधर भी आप देख सकते हो ये भी
बाइंग के साइड में, और ये भी बाइंग के साइड में ही ज़्यादा मेरे ट्रेड है। और मैं ज़रा ज़्यादा करके इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करता हूँ और जिसमें मेरे ज़्यादा प्रॉफिट हुए, मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ। देख सकते हो इधर $679 इधर मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है, लॉस भी हुए हुए। और मैं ज़्यादा करके सब मतलब फॉरेक्स पेयर ही यूज़ करता हूँ और गोल्ड। बाकी मैं ज़्यादा करके क्रिप्टो ट्रेड नहीं करता हूँ, मुझे मतलब इतने कॉन्फिडेंस नहीं आता है मेरे ट्रेड में। और आप ये देख सकते हो मैंने 24-24 घंटे तक भी ट्रेड होल्ड किए हुए। लास्ट के कुछ ट्रेड आपको दिखा देता हूँ। देखो इधर तो मेरा सीएचएफ का लॉस हो गया था, ये इधर एक गोल्ड में मैं ट्रेड लिया था और इसमें मेरा एक एसएल हिट हो गया था। देखो 4031 में मैंने एक बाइंग साइड डाली थी और 4014 में मेरा एक एसएल लगा था, ये मेरा एसएल उड़ चुका है, ये एसएल उड़ चुका है। ये भी देख सकते हो आप मैं कितने लॉट्स ले रहा हूँ। जब भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है मैं 0.01 लॉट से था। और यूरो में भी एक मैंने ट्रेड पंच किया था, इसमें भी मुझे एसएल हिट हुआ है। $2 ये कमीशन है, आगे की साइड लॉस है। तो आप देखो जब भी मुझे कॉन्फिडेंस कम होता है तब मैं छोटी छोटी क्वांटिटी में एंट्री करता हूँ। ये भी एक अच्छी बात है, जब भी हमें लगता है कि ये डायरेक्शन में ट्रेड जाने वाला है, लेकिन कभी कभी जल्दी मोमेंटम मिल जाता है, तो इसके वजह से हम क्या करते हैं कि ट्रेड वेट करते कि हमारी क्वांटिटी एक ही साथ हम डालेंगे, लेकिन नहीं, कभी कभी छोटी क्वांटिटी डाल के छोड़ो तब उधर से ही मार्केट निकल जाता है, तो इसलिए छोटी क्वांटिटी भी डालना जरूरी रहता है कभी भी। तो आप ये देख सकते हो मैंने एक छोटा सा ट्रेड डाला इधर, 3:30 बजे ट्रेड लिया लगभग, और 4:30 बजे तक मैंने होल्ड किया था। लगभग मैंने 20 पिप्स कैप्चर किए थे। उसके बाद फिर से आगे चलते हैं। ये भी अब ये तो दोनों सेम ट्रेड है, लगभग मैंने क्लोज कर दिए थी क्वांटिटी 3 वाली। अभी आप ये देख सकते हो इधर मैंने एक मतलब अपना गोल्ड का देखो 5 बजे ट्रेड लिया हूँ 3921 में, और फिर इसको होल्ड कितना तक किया था, कम से कम 3.5 घंटे तक होल्ड किया था। और उसमें भी मैंने 30 मतलब लगभग 30 क्वांटिटी लिया था, लगभग कितना आपको मैं एकदम ये साइड का क्लियर है इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ। इधर देख सकते हो, अभी इसके हिसाब से बताता हूँ। 17 मतलब 5 बजे के टाइम में मैंने 0.05 लेवल्स 5 लॉट्स लिए थे, सॉरी 0 बोलने के चक्कर में जरा प्रॉब्लम हो रहा है। 0.05 लेवल से मतलब 05 से मैंने लॉट्स उठाए थे, और उसको मैंने क्वांटिटी देखो कैसे कैसे एग्जिट किया। 3921 पे मैंने लगभग ये आप देख सकते हो इधर 0.05 3906 से लेके मैंने 3960 मतलब कितने पिप्स कैप्चर किए मैंने, लगभग 54 पिप्स। और ये आप देख सकते हो ये पार्शियली मैंने 0.1 एग्जिट मार दिया था पार्शियली। और ये आप देख सकते हो लगभग कितने देर तक मैंने होल्ड किया है। अगर आज दोपहर के 3:30 में मैं ट्रेड लिया हूँ तो कल सुबह 9:35 में मैंने और एक 1 लॉट एग्जिट कर दिया था। फिर से ऊपर चलते हैं, लेकिन आप पिप्स भी देख सकते हो, ये 06 और इधर ये 60। फिर से ऊपर चलते हैं 06 और ये देखो 19, मतलब लगभग लगभग इस ट्रेड में मैंने 113 पिप कैप्चर किए थे। और इधर भी एग्जिट कर दिया था मैंने 0.1 लॉट। फिर से मैंने 30 तारीख को ट्रेड लिया है, फिर से मेरा एक सेटअप बन रहा था, ये ट्रेड इधर ही खत्म हो गए थे। कितना तारीख को 29 तारीख को, अभी 30 तारीख को मैंने ट्रेड लिया, 8 बजे ट्रेड लिया, और मुझे गारंटी थी कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में चला जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ 0.02 लॉट्स लिए। उसके बाद ये 0.01 मैंने मतलब 8 बजे सुबह लिया था, तो 2:41 पे एक लॉट एग्जिट कर दिया, और एक ने एक 0.01 लॉट मैंने देख सकते हो मेरे पिप्स कैप्चर में कितने बड़े बड़े कर रहा हूँ। अगर 3941 पे मेरे लॉट चल रहा है तो इधर देखो 4009, ये है मेरे ट्रेड्स। तो यही है, अगर आप स्किल्स अगर आप में स्किल्स है तो आप मतलब आपके पास स्किल्स है लेकिन पैसे की ज़रा दिक्कत है, तो अभी के टाइम में 5 या 10 हज़ार पे
आपको ट्रेडिंग के लिए डालना, अगर आप सोचो नॉर्मली आपने 5,000 लिए रियल मनी और रियल अकाउंट में डाल के आपने वो 5,000 उड़ा दी, लेकिन उससे अच्छा हम 5,000 रुपए से कोई भी एक फंडिंग का अकाउंट खरीदे और उस पर प्रैक्टिस करें। उसके वजह से हमारा क्या है, एक व्यू क्लियर होता है, लॉसेस किस में हो रहे हैं आपने या हमारे प्रॉफिट किस में हो रहे हैं, ये हमें समझ में आता है और हमारी प्रैक्टिस होती है। और उसी प्रैक्टिस के साथ अगर आपने सही से ये फॉलो कर लिया कि मैं हमारे सब रूल भी फॉलो करूंगा, कोई चैलेंज पास भी कर लिया, तो एक $5,000 का अकाउंट आपकी किस्मत बदल सकता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, $5,000 का अकाउंट हमने समझ लो 5,000 रुपए से खरीद लिया, लेकिन 5,000 रुपए से अगर उसने आप उस अकाउंट को पास कर लिया और हमें आपको मास्टर अकाउंट मिल गया, ये मेरा 2 स्टेप का, मुझे ज़्यादा करके 2 स्टेप भी पसंद है, इसलिए मैं ये चैलेंज लिया था। तो ज़्यादा आप सोचिए, अगर ये अकाउंट से मैंने $500 भी पे आउट ले लिया, तब भी मैं इसकी तरह 10 अकाउंट खरीद सकता हूँ। तो आप समझिए 5,000 रुपए लगा के आप 50,000 कमा सकते हो, तो क्यों नहीं ऐसा कर सकते। मैं ज़्यादा करके मुझे यही अच्छा चीज़ लगी, फंडेड फॉर्म, मतलब कोई भी फंडिंग जो प्रोवाइड करता है, लेकिन आप रिसर्च करके लेना। मैं ये कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये करना ही है, मैंने भी ये ट्रायल बेस पे लिया है, मुझे भी देखना है ये कैसे वर्क करता है, टाइमली प्रोवाइड करता है क्या हमारे पे आउट, इसलिए मैं ये अकाउंट लेके चेक मारू। ये देखो मेरा सेकंड स्टेप का अकाउंट भी 5% मुझे प्रॉफिट करके दिखाना है, उसमें भी मैंने एक ही ट्रेड लिया है सिर्फ, एक ही ट्रेडिंग डेज मेरा कंप्लीट हो चुका है, और वो भी ट्रेड लिया था मैंने 31 तारीख को। $66 मैंने मतलब बुक किए। देखो नंबर ऑफ डेज टोटल ट्रेड टेकर, ये मैंने लॉट एग्जिट किया हूँ ना, इसके वजह से 2 ट्रेड दिखा रहा है मुझे, मेरे लॉट एग्जिट करने की वजह से। और देख सकते हो मैंने रात के 9 बजे ट्रेड लिया था, अगर और उसको मैंने अगले दिन के मतलब 3-3:30 बजे एक 0.20 वगैरह बुक किया हूँ, वो देखते हैं कितना है, मुझे भी नहीं मालूम, 0.20 बराबर में। और उसके बाद मैंने एक 5:30 बजे बुक किया है, तो इसके वजह से मतलब अगर ये तो यही मुझे दिखाने का कारण था कि अगर आपके पास स्किल्स है तो आप जो फर्म्स है उसमें जाके ट्राई मार सकते हैं कि आपकी स्किल्स, लेकिन ये फंडेड मतलब कोई भी फर्म में रूल्स रहते हैं, रूल्स जरूर पढ़ लेना सब, ये मैं रूल्स के साथ सब ट्रेड कर रहा हूँ। और अगर मैं और कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये अकाउंट पास किया हूँ, बस मुझे कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास स्किल्स है तो आप जरूर इसमें जाइए, इससे कुछ फंड्स जमा करिए और उसके बाद रियल ट्रेड कर सकते हैं रियल अकाउंट लेके। या मैं तो मेरे हिसाब से सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी फर्म में मस्त अकाउंट पास करिए, उससे पे आउट लेते रहिए, और बाई चांस वो अकाउंट उड़ गया तो उसके जो पे आउट से जो भी पे आउट सबके आए होंगे उससे अकाउंट खरीद खरीद के आप बड़े अकाउंट तक जा सकते। ये मेरा 5,000 का अकाउंट है, लेकिन मेरा भी अभी 10,000 के 2 अकाउंट चल रहे हैं, सेकंड स्टेप में चल रहे हैं, और मैं ज़्यादा करके मेरा टारगेट है कि ये साल के एंड तक मैं 50K के अकाउंट को बाय करके उसके स्टेप क्लियर करने के लगूँ।